ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। जब भी हम बाबा से कुछ मांगते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं, कभी कभी हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। तब हम बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं, क्योंकि सब्र करना तो हमें आता ही नहीं। हम तो एक पल में ही सब कुछ चाहते हैं, क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी है। जब तक उसे मिलता नहीं तो उसे सब्र नहीं होता, और जब मिल जाता है तब उसे उसकी कदर नहीं होती। तो जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, तो उस समय दुखी ना हो, निराश ना हो। जब आप जो भी भगवान से मांगे आपकी इच्छा पूरी हो, तो उसे ईश्वर की कृपा जानिए। और जब आप मांगने से भी कुछ आपको ना मिले, तो उसे ईश्वर की इच्छा जानिए कि ईश्वर ऐसा चाहते हैं, तभी आपके साथ ऐसा हुआ है। और हर बार हम जो भी भगवान से मांगे, हमारी सारी इच्छा पूरी भी नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान हमें वही देंगे जो हमारे लिए सही होता है। हमारा क्या है, हम तो सिर्फ मांगते ही मांगते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा, हमारी तृष्णा कभी शांत ही नहीं होती। लेकिन भगवान हमें वो कभी नहीं देंगे जो हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि बच्चा तो हर बार जिद करता है, लेकिन माता पिता जानते हैं कि क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है। तो कुछ समय की जिद करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन भगवान हमें वो कभी नहीं दे सकते जिससे हमें जीवन भर का दुख उठाना हो। इसलिए जब आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो आप दुखी ना हो, निराश ना हो। भले ही आज आपकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि उस ईश्वर की लीला अपरंपार है। लेकिन सही वक्त आने पर सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा, और उस समय आप उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करोगे। क्योंकि जब वो हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि हर जिद हमें खुशी नहीं दे सकती, और कभी कभी कोई जिद हमारे पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। इसलिए वो हमारी इच्छा को पूरा नहीं करते, और सही वक्त आने पर आपको सब कुछ सही सही समझ भी आ जाएगा। क्योंकि हर एक वस्तु को मिलने का एक वक्त होता है, एक निश्चित समय होता है। जब सही वक्त आएगा तब आपको सब कुछ ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन अगर जीवन में अभी कुछ आधा अधूरा है, तो उससे निराश मत हो, और खुद के भाग्य को कभी ना कोसें कि आप ही एक ऐसे भाग्यहीन हैं जो भगवान से जो भी मांगते हैं आपकी इच्छा पूरी नहीं होती। जिस इंसान को खुद पर विश्वास होता है, अपने कर्मों पर विश्वास होता है, तो वो भाग्य को कभी नहीं कोसते, और उस ईश्वर की अदालत में सबके साथ न्याय होता है। आपका पक्ष भी वहाँ जारी है। हर किसी के पक्ष का हर एक मुद्दा उस अदालत में चल रहा है, और बहुत जल्द फैसला आपके सामने होगा। और जब उनका फैसला होता है, तो दुनिया के सारे फैसले उनके सामने बहुत छोटे पड़ जाते हैं, और एक फैसला, उनका एक न्याय आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर देगा। लेकिन अभी जो ये कुछ समय है जिसमें आपको दुख मिल रहा है, पीड़ा मिल रही है, मैं जानता हूँ मेरा बच्चा दुखी है, परेशान है, और बहुत अकेलापन महसूस करता है। लेकिन बहुत जल्द सब कुछ बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आपके पक्ष में न्याय होगा। भगवान सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं, लेकिन वो अपना हर फैसला सही वक्त आने पर ही करते हैं। इसलिए वक्त का इंतज़ार करो। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जो लोग चाहते हैं कि आप हमेशा दुख में जिएं, क्योंकि उन्हें आपका दुख देखकर अच्छा लगता है, वो नहीं चाहते कि आप जीवन में खुशी रहें। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, अगर मन से परेशान भी हो तो चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखो, ताकि वो लोग इसी सोच सोच में परेशान हो जाएं कि इसे किस बात की खुशी है। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा बच्चा कमज़ोर नहीं है, ना ही किसी के सामने हार सकता है, और बहुत जल्द बहुत बड़ी जीत और बहुत बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होगी। जो आपका हक लोगों ने आपसे छीनने की कोशिश की है, क्योंकि दुनिया में जो हमारा है उसे चाहकर भी कोई हमसे नहीं छीन सकता, इस बात पर विश्वास करो। और जो हमारा है ही नहीं, हम चाहकर भी उसे पा नहीं सकते।
तो इसलिए ईश्वर के फैसलों में सदा सहमत रहें। वो जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। और जो आपका है, जिस पर आपका हक है, तो बहुत जल्द सब कुछ आपको वापस लौटाया जाएगा। क्योंकि दुनिया में इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी का हक किसी से छीन सके। अगर दुनिया के हाथ में कुछ होता तो हर इंसान आज दूसरे के हक को छीन कर खुश है। लेकिन सब कुछ विधि के विधान अनुसार होता है। सब कुछ ईश्वर करने वाले हैं, और जब तक वो नहीं चाहेंगे आपको कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए निश्चित हो जाओ, अपने जीवन में सब कुछ बदलने वाला है और बहुत जल्द वो समय आने वाला है। अब ना महीनों की बात है, ना सालों की बात है, बस कुछ ही दिनों की बात है। अब आपके जीवन में बदलाव निश्चित होगा, और इतना बड़ा बदलाव होगा जो आपकी सोच से भी परे होगा। जितना कभी आपने जीवन में सोचा भी नहीं होगा, उससे कहीं ज़्यादा आपको दिया जाएगा। और बहुत जल्द वो समय आने वाला है। अपनी बाबा पर विश्वास रखो और उनका नाम जपते रहो, अपना कर्म करते रहो, बाकी सब उस ईश्वर पर छोड़ दो। सदा खुश रहो, सदा जपते रहो। ओम साईं राम। हर हर महादेव।